गुरु जी की मृत्यु होगी, वहां चेलों की खींचातानी होगी, शेख फरीद आश्रम छोड़ के, और जैसा गुरु जी ने बताया था तपस्या करने से भगवान प्राप्ति होगी। पहले तो वैसे तपस्या करी, फिर सोचा भाई भगवान पाना है, निकले इसीलिए हैं। एक कुएं, क्योंकि बाहर बैठने से कौवे कावे मच्छर वच्छर गणे तंग करा करते, उसने क्या किया, एक कुआं था वृक्ष के नीचे, और उस टहनी के बांध के रस्सा और कुएं में उल्टा लटक गया, पैर बांध गए, और सारा उसके रहे अंदर रहे, बाहर आके थोड़ा सा आहार करे, फिर वापस उसमें चला जा। ऐसे 12 वर्ष तक उल्टा कुएं में लटक कर तपस्या की। वो जब बाहर आकर बैठा, काफी देर सुस्ता रहा, सुस्ताने के लिए बैठ गया, एक लकड़ के कड़ ला के कमर लगा के, कौविया ने सोची ये आदमी मर गया। वह कौवे आगे, उन्होंने देखा आसपास उसका सारा अस्थि पिंजर हो रहा, खाया न पिया कुछ। कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न, यानी 50 किलो अन्न खाया था 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो कै ग्राम रोज का हो गया। तो कहीं उन्हें मांस दिखाई नहीं दिया, उन्हें सोची आंख निकाल लो, माथे पे बैठ गया आके। तब शेख फरीद ने हाथ जोड़ कर कहा, भाई कौवे मेरी आंख छोड़ दो, मेरा शरीर पे की तो मांस उसने चुन लो, तुम अपनी भूख मिटा लो, मेरी आंख ना फोड़ियो, और हो सकता मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, उसकी आस में बैठा हूं मैं, आंख छोड़ दियो। जब बोला तो कौवे उड़ गया कि तो जीव है। उसने सोची अब तू फिर कुएं में लटक जा, या बाहर आंख भी जाएंगी तेरी भी। उल्टा लटक गया, रोए बैठा पड़ा उस कुएं में। हे भगवान, शरीर का अंत हो गया और दर्शन आपने दिए नहीं, हे परमात्मा मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उसी समय वो परमात्मा आए, कबीर भगवान सतलोक से चलकर अल्लाह अकबर, और कुएं पर खड़ा होकर वो रस्सा में लटक रहा था ना, नीचे रस्सा बांध के उसको खींचा, ऊपर ने बाहर निकालना चाहा। अब शेख फरीद जब ऐसे कुएं में लटकता था तो वहां ये गवाले आ जाते थे, गडरी बकरी भेड़ चराने वाले, वो शरारत कर देते थे, रस्सा पर डंडा रोड जाके उन्हें ऐसे घुमा छोड़ देते हला के। वो कभी नून सिर लगता उसका, कभी कुएं में इधर लगता, वो न्यू करके बेचारा अपना टाइम पास करता। उसने सोचा कोई शरारती फेर आ गया, इसने बाहर ही निकाल लिया मैं तो। जब परमात्मा ने बाहर निकाला, बाहर निकाल कर ऐसे उल्टा लटके वो कहता है शेख फरीद के भाई मैंने के बिगाड़ा तेरा, मुझे मत छेड़, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर, मुझे ना तंग करे। संतों को सताया नहीं करते। परमात्मा ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप भगत जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा पाने के लिए और भगवान के दर्शन दीदार करने के लिए मैं अपनी साधना कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि मैं हूं भाई वो अल्लाह अकबर, मैं हूं भगवान। मैंने बोला मजाक मत करे, भगवान के बारे में मुझे मजाक सहन नहीं होता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। परमात्मा बोले कबीर जी के और कैसा होता अल्लाह, कि वो तो निराकार है, वो तो बेचूद है, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसके दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए ये साधना कर रहे हो? हाँ, उसके दर्शन करने के लिए। भले आदमियों, अपनी थ्योरी तो सोचो क्या कह रहे हो। एक तरफ तक कह रहे हो भगवान निराकार है, फिर उसको देखना भी चाह रहे हो तुम, पाताल में जा रही तुम्हारी बुद्धि। अपने आत्माओं कहते हैं ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा होया करे। जब उसने ये सुना कि एक तरफ तुम देखना चाह रहे हो और फिर उसको निराकार बता रहे हो, फिर क्यों डलेट हो रहा है? अब उसने सोची शेख फरीद ने कि भाई आदमी तो काटेगा ही, राम तो नहीं, भगवान तो नहीं हो सकता, पर बाखबर अवश्य है। जैसे कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं, वो खुदा कह रहा है कि ए पैगंबर,
तो इन काफिरों की बात मत मानना। ये कबीर को भगवान नहीं मानते, ये तो देवी देवतारण्य बुत पूजा में लगे रहते हैं। इनके साथ संघर्ष करना उस कबीर के लिए, इनकी बातों मत आना, लड़ना नहीं। फिर वो परमात्मा वही है जिसने सारी ब्रह्मांड की रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। एक तो इसे हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के पाने और उस परमात्मा से अपरिचित है। किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत को खोजने की ही कही है। ऐसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्र होकर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता भी उस तत्वब्रह्म से अपरिचित है, उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। तो उसके ये बात समझ में आ गई कि यो संत पक्का है, ये तो सही आदमी टकरा गया। चरण पकड़ लिए नो के नो और कहा मुझे मार्ग बता दे, कैसे मिला भगवान। परमात्मा बोले तेरा यकीन हो या ना हो, वो परमात्मा तो मैं हूँ, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी, और तब तू वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। तब उसको धीरे धीरे कोई आहार कराया। फिर परमात्मा ने कहा भूखा मरे भगवान नहीं मिलता, इस शरीर से क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने, गलत साधना गलत संत टकरा के। तब परमेश्वर कबीर जी ने वो परमात्मा मिले, उनको नाम दिया, और जब शेख फरीद का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, आज आपको वही साधना सहज में मिल गई, और समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे सादा। बोलो सतगुरुदेव। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश दास। सुरेश दास जी, कहाँ से आए आप? मैं गांव मेरा बिडौरी है, क्षेत्र नानकमता, तहसील ससारगंज, उत्तराखंड। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो साहब लाभ की अब मैं क्या कहूँ। अब साहब लाभ मेरे जो भी लाभ मिले, मुझे आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी हो गई है, ऐसी बात नहीं है, और मुझे सुख भी दे ही रहे हैं मालिक। मेरे कोटा में तो नहीं था साहब, अगर मेरे कोटा में होते तो इतना मतलब मेरे बाल बच्चों की मृत्यु नहीं होती, मेरे ऊपर गरीबी नहीं आती। स्वयं वो सत्संग में कहते हैं कि जब आपके कोटा में नहीं होता है तो स्वयं परमात्मा ही देते हैं अपने कोटा से, इसलिए वो मुझे अपने कोटा से वो दे रहे हैं, मेरे तो भाग में नहीं था। जब राधा स्वामी पंथ में आपने संत गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने कितने साल तक की और उस साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी सर, ऐसा है, मैं सतगुरु रामपाल जी गुरु जी के शरण में जब मैं आया हूँ तो मुझे लाभ होना शुरू हुए, और लाभ भी अच्छे हुए, और मेरी जो मानसिक परेशानी थी वो भी मेरी दूर हो गई, और आज भी मेरे पास कोई कमी नहीं है। बस कमी इतनी है कि अब बच्चे तो मृत्यु को समान हुए सो हुए, वो तो अब मिलेंगे नहीं, वो तो अब परमात्मा के चले गए, वो तो नहीं मिलने के हैं। मगर जो आज की स्थिति जो है वो मेरी अब सही है, मेरे शरीर भी सही है। पहले मुझसे काम भी नहीं होता था, और आज घूमने फिरने के लिए एक टूटी सी साइकिल थी, आज मेरे पास एक पुरानी सी मोटरसाइकिल भी है। मैं कहीं पर जाता हूँ तो मुझे दिक्कत भी नहीं होती है। मगर इतना ही है कि मतलब वो दुख तो मैं नहीं भूल पाऊँगा जो आज मेरे सिर पे बीत गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।